इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने एक बात साफ साफ समझ ली थी कि बाहर से नकली सेल्फ लव का पेंट लगाने से हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं बदल सकता। अगर आप दिमाग के सबसे गहरे कोने में खुद को एक ऑप्शन मानते हो तो बाहर की रियलिटी आपको कभी प्रायोरिटी नहीं बनने देगी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखना ताकि आपको आपकी गलती समझ आए। लेकिन आज इस दूसरे पार्ट में हम कोई थ्योरी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट एक्शन की। जब आप फोन उठाते हो और कोई ड्राई मैसेज देखते हो, या जब आपको उनकी याद अचानक से तड़पाती है, या जब बाहर की रियलिटी आपको डराती है, तो उस वक्त अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को मैन्युअली कैसे ओवरराइड करना है। नेविल गोडार्ड के उन्हीं असरदार तरीकों को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझेंगे, जो आपको इस बेचैनी से निकालकर सच में खुद पर फोकस करना सिखाएगा। सबसे पहला स्टेप है टेकिंग द कैमरा ऑफ देम। इसको एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो मान लेते हैं आप एक मूवी देख रहे हो जिसमें मेन कैरेक्टर एक जगह शांति से बैठा है, पर जो कैमरा है वो बार बार एक साइड कैरेक्टर पर जाता है। साइड कैरेक्टर क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है। अगर कैमरा लगातार साइड कैरेक्टर पर रहेगा तो स्टोरी का हीरो कौन बनेगा? वो साइड कैरेक्टर ही बन जाएगा ना। यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। हम कहते हैं कि हम खुद पर फोकस कर रहे हैं, पर हमारा पूरा दिमाग किसी और पर सेट होता है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आपकी अवेयरनेस ही पूरी सृष्टि की सच्ची ऑपरेंट पावर है। आपका दिमाग जहां फोकस करेगा वही चीज बड़ी होती जाएगी। तो आज से आपको अपना दिमाग उन पर से हटाकर खुद पर लगाना पड़ेगा। आज से ये सोचना बंद कर दो कि उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया या वो किसके साथ है। जब भी जब भी आपका दिमाग वहां भागे, एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग को कमांड करो। उसे बोलो, मेरी लाइफ का कैमरा सिर्फ मेरे ऊपर है, किसी और पर नहीं। दूसरा स्टेप सबसे ज़रूरी है, और ये आपको हर रोज़ रात को सोने से पहले करना है। नेविल गोडार्ड ने अपनी टीचिंग में हमेशा एक बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, द स्टेट अकिन टू स्लीप, सैट्स। रात को सोने से ठीक 5 मिनट पहले आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है नए सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अक्सर हम उस वक्त क्या करते हैं, हम वही पुराने थॉट्स बार बार रिपीट में सोचते हैं। उसने मुझे ड्राई मैसेज क्यों किया, क्या वो किसी और के साथ है। हम रोने धोने वाली फीलिंग के साथ सो जाते हैं। इससे हमारा वही पुराना डर वाला सॉफ्टवेयर और मजबूत हो जाता है। आज से हम इसको ओवरराइड करेंगे। रात को जब आप बेड पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और उनके बारे में सोचना बिल्कुल स्टॉप कर दो। खुद को उस आइडेंटिटी में महसूस करो जहां आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अपने अपने अंदर एक रिलीफ लेकर आओ। अपने दिमाग में एक सिंपल नियम लिख लो, जो नियम मैंने दिमाग में तय किया है वही सच है। आई एम इररिप्लेसेबल। जब आप इस सुकून और एब्सोल्यूट पावर की फीलिंग के साथ सो जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पूरी तरह चेंज हो जाएगा। जब आप ये 2 स्टेप्स लगातार कुछ दिन करोगे, तो पता है क्या बदलेगा? आपकी बेचैनी गायब हो जाएगी। आपको उनको आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, क्योंकि आप अंदर से इतने मैग्नेटिक बन जाओगे कि आपका पूरा फोकस सच में आपकी अपनी ग्रोथ पर, आपके अपने सुकून पर आ जाएगा। और नेविल का नियम यही कहता है, चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योरसेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड। जब आप खुद पर फोकस करते हो तो पूरी रियलिटी को मजबूर होकर बदलना ही पड़ता है। तब उन्हें मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अपनी वैल्यू का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना बंद करो। अपने अंदर एक सच्चा विश्वास लेकर आओ। थोड़ा सुकून रखना। अगर आप आज से इस सीरीज के नियम को समझकर अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बदल रहे हो, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखो, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। अपने अंदर शांति रखना, बेचैनी को छोड़ दो, और ऐसे ही रॉ, सच्ची और प्रैक्टिकल माइंडसेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन योर अल्टीमेट एब्सोल्यूट पावर एंड टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।